अहमदाबाद की जमालपुर खाड़िया सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार इमरान खेड़ावाला जो कि सिटिंग विधायक हैं और एक बार फिर कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया है, नामांकन पत्र दाखिल करके आ रहे हैं। इमरान भाई, काफी विवाद देखने को मिला था, काफी हंगामा हुआ, तोड़फोड़ भी हुई, लेकिन उम्मीदवारी आपकी हुई। किस तरह से आप इसको देखते हैं? सबसे पहले तो मेरे हाईकमान का मैं शुक्रगुजार करता हूं कि जिन्होंने दोबारा मुझे जमालपुर खाड़िया विधानसभा के अंदर इलेक्शन लड़ने का मौका दिया है। मैं तमाम नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं। साथ साथ ये कहूंगा कि 2017 में जिस तरह से मुझे लोगों ने साथ और सहकार दिया था मेरे जमालपुर खाड़िया विधानसभा के, मेरे तमाम हिंदू मुस्लिम समाज के जो वोटर्स हैं, उन्होंने मुझे जिस तरह से इलेक्शन में वोट दिए थे, 30,000 की मेरी जंगी लीड थी। सबसे लास्ट सीट मेरी डिक्लेयर हुई थी और सबसे पहली सीट जमालपुर में मैं जीत के निकला था। इसी तरह मुझे भरोसा और विश्वास है कि आने वाले दिनों के अंदर पार्टी ने मुझ पर जो भरोसा रखा है, मेरे जमालपुर खाड़िया के लोग जिस तरह से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे काम की जो मैंने 5 साल एमएलए बन के जो काम किए वो काम की लोग आज सराहना करते हैं। तो मुझे भरोसा और विश्वास है कि मुझे जो पिछली पहर जो लीड थी उससे ज़्यादा लीड से मैं जीतने वाला हूँ। विवाद क्यों हुआ था? हर एक आदमी को इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, हर एक आदमी को टिकट मांगने का भी अधिकार है, लेकिन तरीका होता है पार्टी के जो उसके दायरे में रह के आदमी टिकट मांगता है तो पार्टी उसको हमेशा मदद करती रहती है। जिस तरह से 2 दिन पहले की जो घटनाएं बनी है, वो घटना के अंदर जिस तरह जमालपुर विधानसभा में रहने वाले कोई लोग नहीं थे, वो बाहर के लोग थे। बाहर के लोग आकर जमालपुर विधानसभा को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोगों ने बिल्कुल जो मीडिया के कई एंकरों ने बताया कि भाई आपका आइडेंटिटी कार्ड बताओ, तो उनके पास कोई विस्तार में वटवा था, कोई रखियाल का था, कोई गोमतीपुर का था। जमालपुर का कोई आदमी नहीं था कि जो मेरा विरोध करने के लिए आए। सिर्फ और सिर्फ जो उम्मीदवारी जिसको करनी थी वो राष्ट्रीय नेता खुद की जात को समझते हैं, ऐसे नेताओं को इलेक्शन लड़ना था। लेकिन पार्टी हाईकमांड ने मेरे पे भरोसा रखा है कि 2022 के अंदर ये सीट इमरान खेड़ावाले के सिवा कोई जीत नहीं सकता। वो मैं क्यों जीत सकता हूँ कि मेरी जो टीम है, मेरे कार्यकर है, मेरे संगठन है, मेरे ये संगठन के जो मजबूती है उसके नाते मैं कहता हूँ कि मैं ये सीट जीत सकता हूँ। एक चर्चा और हुई थी इमरान खेड़ावाला के नाम पर कि प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं इमरान खेड़ावाला। हाँ, ये सवाल आपने अच्छा कर दिया। मैंने प्रधानमंत्री की, जब वो एंकर ने मुझे सवाल किया कि देश के प्रधानमंत्री हिंदू प्रधानमंत्री है, मुझे ऐसा कहा गया। मैंने उनको बोला कि देश के प्रधानमंत्री वो 130 करोड़ के हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री है, वो कोई हिंदू के प्रधानमंत्री नहीं है, वो मेरे भारत देश के प्रधानमंत्री है। भारत देश में मैं भी रहता हूँ, तो मैंने ऐसा कहा था कि वो मेरे भी प्रधानमंत्री है, क्योंकि मैं भी गुजरात में रहता हूँ, हिंदुस्तान में रहता हूँ। तो जाहिर सी बात है कि 130 करोड़ के अंदर मैं भी आ गया। तो जब प्रधानमंत्री की जब जगह पे बैठता है जो व्यक्ति, वो किसी पार्टी का नहीं होता, वो भारतीय जनता पार्टी के भी वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है, मेरे भारत देश के प्रधानमंत्री है। और गंगा जमनी तहजीब ऐसी बताती है कि आज जो कुछ भी हो रहा है, कुछ आज समझ लो कि आज जो हिंदुस्तान के अंदर महंगाई बढ़ रही है, आज हादसे बन रहे हैं, आज हिंदुस्तान के अंदर जो चीज़ें बिक रही है उसके जवाबदार भी प्रधानमंत्री है। क्यों वो नहीं पूछते? आज कोई भी घटनाएं बनती है, दुर्घटनाएं बनती है, उसके जवाबदार भी प्रधानमंत्री है। आज नोटबंदी के बाद, कोरोना के बाद देश की हालत क्या है, उसके जिम्मेदार भी प्रधानमंत्री है। मतलब आरोप रखते हैं तो तारीफ भी मिलनी चाहिए। सॉरी, आरोप अगर लग रहे हैं तो तारीफ भी होनी चाहिए सर। नहीं, आरोप लगाने वाले लोग हैं। देखो, मैं विपक्ष में हूँ, अच्छी चीज़ को अच्छी कहूँगा, खराब चीज़ को खराब कहूँगा। विरोध पक्ष का काम है कि क्या सच्चा है क्या गलत है, वो बताने का काम विपक्ष का है। और विपक्ष का काम यही है कि आज गुजरात और देश के अंदर जिस तरह से हालात है, हिंदू और मुसलमान के बीच में जो लड़ाया जा रहा है, उसके अंदर जिस तरह गंगा जमनी तहजीब है, आज तमाम धर्म तमाम समाज के लोग साथ में रहेंगे तो हिंदुस्तान मजबूत बनेगा। इसको सिर्फ वोट के खातिर हम लोग डिवाइड करेंगे तो भारत देश को नुकसान होगा। और कांग्रेस पार्टी भारत देश को नुकसान करना नहीं चाहती। हमारे सम्मानीय नेता, मैं आपको कहूँ कि भारत जो देश को एक करने के लिए भारत यात्रा निकाल रहे हैं, भारत देश को मजबूत करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, और कुछ लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। गुजरात में भी क्या हिंदू मुसलमान आपको देखने को मिल रहा है चुनाव के अंदर? देखो, मैं जो जगह से लड़ता हूँ जमालपुर खाड़िया विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ 45 साल यानी स्वर्गीय अशोक भट्ट साहब जनसंघ से एमएलए रहे, उसके बाद बीजेपी से वो लड़े। परंपरागत भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है खाड़िया, वहाँ से शुरुआत एक ही सीट आती थी खाड़िया वाली पूरे गुजरात के अंदर। वो सीट में 2017 के अंदर जीत के लाया हूँ और 30,000 के लीड से जीत के लाया हूँ। तो खाड़िया के जो मेरे हिंदू मतदार है, उन्होंने भी मुझ पर भरोसा रखा है। इसके लिए रखा है कि मैं एक सेक्युलर आदमी हूँ। कांग्रेस पार्टी हर एक उम्मीदवार लड़ा है वो सेक्युलर है, वो तमाम धर्म और तमाम समाज के लोगों को साथ में लेके चलता है। हमको धर्म की राजनीति नहीं करनी, हमको काम की राजनीति करनी है।
बिल्कुल, तो ये थे इमरान खेड़ावाला, जिनका ये कहना है कि भले ही विपक्ष या विरोधी जो है हिंदू मुसलमान की राजनीति करें, लेकिन वो काम की राजनीति के जरिए जीत कर आएंगे। कैमरामैन तेज के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।